ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छतां जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणम बंदन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणम बंदन हो अग्नि। ये स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। अभी 622 नंबर तक की चर्चा हो चुकी थी। आगे 623 नंबर का प्रश्न चलेगा। 623 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है। 623 नंबर का प्रश्न है कि पर को जानना दुख का कारण है या राग करना वह दुख का कारण है। क्या प्रश्न है? पर को जानना दुख का कारण है या राग करना वह दुख का कारण है। प्रश्न जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उत्तर है। नहीं? इसमें तो संक्षेप में उन्होंने उत्तर ही दिया है। क्या उत्तर दिया? कि पर को जानना वह दुख का कारण नहीं है, किंतु पर के प्रति राग करना वह दुख का कारण है। देखो, पहली चीज तो ज्ञान में जो जानना होता है वो कोई सामान्य नहीं होता है। क्या जानना या तो सम्यक होता है या मिथ्या होता है। जानने की पर्याय सामान्य नहीं होती है कि लोग जान रहे। वह स्थिति तो जब वीतराग दशा हो जाएगी तो उस समय जो है सिर्फ जानना होगा, मिथ्यात अथवा जानने में भी वहां पर सम्यक जानना होगा। जहां से सम्यक दर्शन होता है वहां से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो जितना भी जानना होता है सम्यक दृष्टि का वो चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा तक वो ज्ञान सम्यक ही होता है। तो ज्ञान में या तो मिथ्या जानना होता है या सम्यक, सामान्य जानना नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान का गुण है उसका परिणमन होता है और परिणमन उसका या तो सम्यक होगा या मिथ्या होगा। तो अब यहाँ पर अपन को जो दिया है कि पर का जानना दुख का कारण है या पर में राग करना दुख का कारण है। तो पहले तो पर का जानना कैसा हो रहा है, पहले तो ये निर्णय होने चाहिए। आप पर को जान रहे हो तो आप सम्यक जान रहे कि मिथ्या जान रहे? किस रूप जान रहे? अगर आप मिथ्या जान रहे हो तो मिथ्या ज्ञान पूर्वक श्रद्धान मिथ्या होता है। आचरण में फिर नियम से उसमें राग द्वेष आदि के भाव चलते रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए जो उत्तर दिया है वो एक दृष्टिकोण से दिया है। कौन सा दृष्टिकोण है? कि पर को जानना दुख का कारण है
या पर में राग करना दुख का कारण है। तो पहली चीज तो देखो, जब अपना जानना यदि मिथ्या होगा तो नियम से पर में अपने लिए मोह राग द्वेष क्या चलेंगे, फिर मोह राग द्वेष के भाव संज्ञक ज्ञान के संग चलते हैं, या फिर सम्यक ज्ञान के साथ साथ अपने लिए फिर क्या होता है, फिर उसका भेद विज्ञान पूर्वक स्वापर का जानना होता है, और फिर संग संग वितरागता होती है। क्या होता है, जानने के साथ साथ सम्यक या मिथ्या, और फिर उसके साथ साथ वितरागता या राग द्वेष आदि के भाव। जब आपने पर को पर जान लिया, निज को निज जान लिया, तो अब पर में आपको राग द्वेष करना आपका काम नहीं रहा। क्यों? कि जो पर पदार्थ हैं अब वे अपने लिए ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वे अपने से भिन्न हैं। अपने लिए पर में राग करना, द्वेष करना, ये अपने लिए क्या है, ये दुख रूप है। पर तो राग कब होता है, जब अच्छे दिखें, द्वेष कब होता है, जब बुरे दिखें। तो अपन को जब पर को पर जान लिया तो वे अच्छे बुरे नहीं दिखते, अपने परा नहीं दिखते, माने उनमें फिर मोह भी नहीं होता, राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। अब दूसरी चीज है, प्रश्न कौन सा चल रहा, नंबर 340 623 नंबर। तो यहां प्रश्न चल रहा है कि पर को जानना दुख का कारण है या राग करना वह दुख का कारण है। देखो, राग दो प्रकार से होता है। मणि सुनाई दे रहा हो तुम्हें? सुनाई दे रहा हो? हाँ, हम ये कह रहे हैं राग दो प्रकार का होता है। राग दो प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है पर पदार्थों को अच्छा मान करके राग, बुरा मान करके द्वेष, और एक होता है अस्थिरता जन्य राग द्वेष। पर पदार्थ को अच्छे बुरे नहीं मानते, परंतु अपन अपने में स्थिर नहीं हो पा रहे, इसलिए उसमें अस्थिरता जन्य राग द्वेष होते। अथवा अपने लिए व्यवहारिक दृष्टि से राग द्वेष होते, पारमार्थिक दृष्टि से राग द्वेष नहीं होते। क्या मतलब? व्यवहारिक दृष्टि से राग द्वेष और पारमार्थिक दृष्टि से राग द्वेष का क्या अर्थ होता है? मतलब कि अपने स्वरूप में नहीं है, जो तो पक्का श्रद्धान है जिसको, तो उसको पारमार्थिक राग। एक विपरीत अभिप्राय सहित का राग हो गया, एक हो गया अस्थिरता जन्य। देखो, हमने दूसरा प्रकार बोला है, एक व्यवहारिक दृष्टि से राग और एक पारमार्थिक दृष्टि से राग, या राग द्वेष दोनों लगा लो। एक व्यवहारिक दृष्टि से राग द्वेष, एक पारमार्थिक दृष्टि से राग द्वेष। पारमार्थिक दृष्टि का राग द्वेष तो मिथ्यात्व सहित जो राग द्वेष है उसको कहेंगे सर, और व्यवहारिक दृष्टि का अस्थिरता जन्य कहेंगे, ऐसा भी? देखो, अब यहाँ अस्थिरता जन्य की बात नहीं चल रही, यहाँ चल रही है कि जब अपन को अभी शरीर साथ में है और अपन को अभी उतनी ऊंचाई वितरागता की नहीं हुई है, तो अगर शरीर को अपन भोजन आदि या जो अपन को आत्माराधना के लिए जरूरी चीजें हैं, उन व्यवस्थाओं को बनाने का भाव आता है। तो ये व्यवहारिक दृष्टि से अपन को राग द्वेष के भाव होते हैं, माने अपन को एक लक्ष्य तो है उसका परमार्थ का ही है, परंतु एकत्व बुद्धि पूर्वक जो पारमार्थिक राग द्वेष है का मतलब अपन पर पदार्थों को अच्छा बुरा मान करके, सर्वथा अच्छा बुरा मान करके उनमें राग द्वेष करते हैं, तो वो तो अनंतान्विजन मिथ्याचरण राग द्वेष है। परंतु अपन निचली भूमिका में, भूमिका अनुसार अपन को जो अपनी आत्माराधना में अनुकूल चीजें हैं उनमें अपन को राग होता है, जो अनुकूल नहीं है उनमें द्वेष होता है। इसको अपन अस्थिरता जन्य नहीं
क्या अस्थिरता जन्य। अस्थिरता जन्य, देखो उसमें कोई विषय, उसमें आपका जो है वो दृष्टिकोण नहीं आता है। ये अस्थिरता जन्य नहीं है, ये प्रयोजन वसात है। इसमें भी दो भेद डाल देंगे, अस्थिरता जन्य में भी प्रयोजन वसात और बिना प्रयोजन के। हाँ, बिना प्रयोजन के हो रहा हो। अब तुम्हारे भूमि के अनुसार तुम्हारा वो अभी स्थिर नहीं हो पा रहा, इसलिए हो रहा है। और यहाँ अपन को बुद्धिपूर्वक अपन को अभी जिस भूमिका में है उस भूमिका में उस तरीके से उसको उपयोगी जान करके कर रहे हैं अपन। भाई व्यवहारिक दृष्टि से अपन को उस जाति का अपन को राग, अभी अपन को जैसे मान लीजिए अभी शरीर में अपन को उतना विरक्तता नहीं है, तो शरीर के लिए भोजन चाहिए है, तो अपन विवेक पूर्वक उसमें, जैसे मान लीजिए अपन कमजोर है, कमजोर स्थिति होने पर शरीर के लिए अपन दवाई चाहिए है, तो दवाई अपन को नहीं, उसको राग पूर्वक खाएंगे, उसको भी चाहिए है वो पर उपयोग क्या है उसकी उसका प्रयोजन क्या है कि निचली भूमिका में अगर हमारे लिए शरीर के लिए दवाई आदि नहीं मिलती है तो परिणाम बिगड़ते हैं। भोजन नहीं मिलेगा, दिया ना कि ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए तो नहीं कर रहे, परंतु अपनी आत्माराधना के लक्ष्य से उस भोजन को कर रहे हैं अपन। काय के लिए कर रहे हैं आप आत्माराधना के लक्ष्य से कर रहे हो, और उसमें आप बुद्धिपूर्वक आपको चरणानुयोग के आधार पर आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। चरणानुयोग तो ये कहता है कि तुम्हारे लिए इस प्रकार से भूमि का अनुसार प्रवृत्ति करना चाहिए, तो वह विवेक पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक की प्रवृत्ति हो रही है, उसमें मोह पूर्वक की नहीं हो रही है। एक होती है मोह पूर्वक की प्रवृत्ति एकत्व बुद्धि से, सुख बुद्धि से, और उसमें अपन अपना अपना हित जान रहे हैं, पर उसमें अपन पारमार्थिक हित नहीं समझ रहे। हित तो है उसमें, परंतु वो अपना क्या है, वो अपना मजबूरी जन्य हित है, परिस्थिति जन्य है वो। सम्यक सन्मुख वाले के किस रूप में लेंगे भाव? क्या सम्यक सन्मुख वाले बताओ तुम, सम्यक सन्मुख वाले के किस रूप में लेंगे? सम्यक सन्मुख वाला ही बुद्धिपूर्वक यही लक्ष्य से करेगा कि भैया अपन को अभी स्वरूप अनुभव करना है, अपन को अभी स्वरूप अनुभव नहीं है, तो अभी अपन को स्वरूप अनुभव नहीं है, तो उसके लिए अपन को जो साधन है सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, सत्संग करना, शरीर आदि को भक्ष ऐसे पदार्थों का यथायोग स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन देना, ये सब वो विवेक पूर्वक वो भी करेगा। सम्यक दृष्टि जैसा आगम के माध्यम से उसका सोच वो विकसित करेगा। माने भाई आगम में जो विधान दिए हुए उसके आधार पर व्यवहार की प्रवृत्ति करेगा वो, कि अपने लिए भैया आत्मकल्याण करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य उपयोगी है, उनसे 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप समझकर उससे अपन स्वपर का हेय उपादेय का निर्णय करो और वैसा जीवन जियो बुद्धिपूर्वक, तो बुद्धिपूर्वक वो करेगा ये सब चीजें। भाई ये अपने लिए पूर्वचर व्यवहार है सम्यक प्रकार का, और सहचर व्यवहार है सम्यक दृष्टि की निचली भूमिका में। तो सहचर व्यवहार विवेक पूर्वक करेगा, वो होगा नहीं, मजबूरी नहीं है उसकी, वो उसके लिए उस भूमिका में जरूरी है। क्या कहा? वो जिस भूमिका में है उस भूमिका में वो कार्य उसको जरूरी है, तभी उसकी साधना होती है, अन्यथा नहीं होगी। भाई मुनिराज है, ये दिया है कि मुनिराजों को शरीर से न तो राग है न द्वेष है। मुनिराजों को तो अपनी साधना पर लक्ष्य है। अगर भोजन देने से प्रमाद बढ़ता है तो भोजन नहीं देंगे। अगर अपने लिए भोजन देने से अपने लिए शरीर अस्वस्थ हो रहा है, ऐसा भोजन नहीं देंगे कि जिसमें 5 प्रकार के भक्ष बतलाए कि अपने लिए क्या है, भले ही वो भक्ष उस व्यवहारिक दृष्टि से भक्ष है, पर उससे अपनी साधना बाधित होती है, प्रमाद आता है, आसक्ति बढ़ती है, वो भोजन नहीं देंगे। तो ये बुद्धिपूर्वक जो है भेद विज्ञान पूर्वक, माने एक होता है सम्यक सन्मुख है तो वो आगम से निर्णय करके चल रहा है, और जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसको आगम से तो है ही, पर संगे संगे सम्यक ज्ञान भी है, वो उसके ज्ञान में भी ये बात लग रही है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमारी साधना बाधित होगी। भाई अपन को बताया कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना अभी अपनी शक्ति नहीं है उतनी, तो क्या करना कि अभी निचली भूमिका में रह करके वो कार्य करना। ये उसका ज्ञान विवेक का जागरण है उसका।
भाई ज्ञान किसे कहते हैं? अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदास्तद ज्ञान आगमना। जो जैसा है उसको वैसा जाने, न कम न ज्यादा, न अधिक न विपरीत न संशय, यथावत। तो उसके ज्ञान में क्या है? किसी प्रकार से संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि के भाव नहीं होंगे। वो बराबर जो उचित है जैसा वैसा कार्य करेगा। वो समझ रहा है कि अपन को निचली भूमिका में अपन अभी खेचातानी नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर अपन उस सामर्थ्य से ज्यादा कोई भी कार्य करेंगे तो परिणाम बिगड़ेंगे, आकुलता होगी। वो कोई आसक्ति से नहीं कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? अपनी सामर्थ्य देख करके विवेक से कर रहा है। मूढ़ता जन्म को कोई रूढ़ी से नहीं करता है। वो देखता है कि अपने परिणाम किस प्रकार की प्रवृत्ति में सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, तो वो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। क्या कहा? ऐसा सोच लो, मान लो आप अभी आपके परिणामों में इतनी ऊंचाई नहीं है, और आपने जैसे मान लीजिए भोजन छोड़ दिया, अथवा आपने घर परिवार छोड़ दिया, और इच्छाएं आपकी अभी खत्म हुई नहीं है, और शरीर की जरूरत है। अब व्यवस्था क्या करोगे? कहाँ बनाओगे? हैं भाई? व्यवस्था लोक में कोई ऐसी, तुम अभी एक भूमिका व्यवहारिक दृष्टि की है कि अगर तुम इतनी ऊंचाई पे आ गए हो तो अब वो कर्म के आदि इतनी सामर्थ्य हो गए, वो भी तुम अपेक्षा नहीं रख सकते हो। मुनिराज हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, तो किसी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारी व्यवस्था बनाया है? अपेक्षा रखेंगे तो क्या वो स्वाधीनता से साधना कर पाएंगे? इतनी सामर्थ्य उनमें आ गई कि अगर हमारे लिए कुछ भी ना मिले तो भी हमारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, और हम सहज अपनी आत्माराधना करते रहेंगे। शरीर छूट जाएगा फिर भी संकलिष्टता नहीं होगी। अगर संकलित भावों से मरोगे तो दुर्गति के पात्र हो जाओगे। गारिया समझ में भाई, मोक्ष मार्ग वैज्ञानिक मार्ग है, ये खेचतानी का मार्ग नहीं है, और स्वाधीनता का मार्ग है। समझ रहे? और कैसा मार्ग है? ये मार्ग जो है निर्लिप्तता का मार्ग है, निरपेक्षता का मार्ग है। इसमें कहीं कोई अपेक्षा की स्थिति नहीं रहती ज्यादा। अब आप देखो अपनी भूमिका अनुसार। इसलिए जैसे पहले जितने भी जैसे जो भी साधक होते रहे, तो उनकी भूमिका अनुसार वो सब कार्य करते रहे। सम्यक ज्ञान में उस व्यक्ति को अपनी बराबर पात्रता समझ में आती है, अपनी भूमिका समझ में आती है, अपनी सामर्थ्य समझ में आती है कि नहीं आती है? अपन को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति पता है कि नहीं पता कि अपनी कितनी शक्ति है? ऐसा सोचो आप कि कहीं दान देना है, ठीक है ना, और लोग कह रहे हैं भैया तुम बोल दो 5 लाख रुपये बोल दो, 5 लाख रुपये दे दो तुम। वो क्या कहेगा कि भैया हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है देवे को, हमारे पास तो अबे 500 रुपया है, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो नहीं बोलेगा, नहीं देगा, उधार होते नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। पुण्य को उदय आ जाए तुम उधार कर दो, तुम्हारे वो देवेला की स्थिति बन जाए, जो कछुए बोई लुटिया पुटिया जुम जाएगी, तो कहां से दोगे तुम? इसलिए उधारी खाते माते में नहीं होता दान। दान कैसा होता? दान का मतलब देना। और क्या देना? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषा। अपना स्वयं का न्याय नीति ईमानदारी से कमाया हुआ धन, या जो भी धन माने जो भी तुम्हारे पास है व्यवस्था, वो चीज जो उपयोगी है सामने वाले, तो अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम माने स्वापर कल्याण की दृष्टि से अपना भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो, अपने भी परिणाम विकृत ना हो और सामने वाले के भी परिणाम ना विकृत हो, स्वपरहित की दृष्टि से देगा वो। और जहां जरूरत है माने विधि, पहले तो सच्ची विधि अपनाएगा वो। मुनिराजों को देगा तो मुनिराजों को देने की विधि अलग होती है,
श्रावकों को देने की विधि अलग होती है, सामान्य लोगों को देने की विधि अलग होती है। तो पहले तो सच्ची विधि पूर्वक देगा, फिर द्रव्य क्या देना है, यहाँ क्या उपयोगिता है इनको, वो द्रव्य। फिर तुम सच्चे दाता बन के दो, सच्चे पात्रों को दो, दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, तब जाकर के उसका फल मिलता है। तो अब ये आपको सारा व्यवहार धर्म विवेक पूर्वक करना होगा। इसमें क्या होगा कि एक तो पहले भेद विज्ञान पूर्वक आपको ये होना चाहिए कि वास्तव में वैसे तो परमार्थ से एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, क्या नहीं होती, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, परमार्थ से देने लेने की व्यवस्था नहीं। क्या परमार्थ से तो कछु त्याग ग्रहण अपन नहीं कर सकते, पहले तो अपना कुछ है ही नहीं और अपने में से अपन कुछ दे नहीं सकते। ये व्यवहारिक व्यवस्था है, और व्यवहारिक व्यवस्था भी परमार्थ को लक्ष्य में रख करके परिणामों की शुद्धि के लिए, स्वपरहित के लिए दिया जा रहा है, किया जा रहा है। तो अपने भी परिणाम निर्मल हो वे, कसाय पैदा नहीं हो, दीनताहीनता नहीं आए, दंभ नहीं आए, इस सबको विवेक रख करके वो कार्य करेगा। इस जिस कार्य के करने से अपन को अहंकार आ जाए, दीनता आ जाए, परिणाम बिगड़ जाए, वो कार्य नहीं करेगा। वो अपनी पराधीनता बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, अपन को आगे के लिए आत्मरोध ध्यान होने लग जाए, ऐसा कार्य नहीं करेगा वो। आर्य समझ में कि नहीं? धर्म किसे कहते हैं? वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होवे, जिसमें स्वपर का हित हो, उसका नाम धर्म है। तो जो भी व्यवहार है उस परमार्थ को लक्ष्य में रख करके किया जाए। क्या साधे जो परमार्थ को, जितना व्यवहार है वो किसकी सिद्धि करे? वो परमार्थ माने वीतराग विज्ञानता की, स्वपर हित दोनों का सदैव से नहीं आ रहा समझ में। शकुंतला की समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा ये आप बताओगे। थोड़ा बुद्धि को अपन क्या है धारणा बना के जीने लगते हैं, पर अपन गंभीरता से सोचते नहीं, वैज्ञानिक तरीके से विचार नहीं करते किसी चीज का। आपका जीवन अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा में नहीं आया है, तब तक आपका व्यवहार में प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? कैसी होना चाहिए, कैसी होती है साधक की, आत्मार्थी की? जिस प्रवृत्ति से परमार्थ माने आत्मा का हित सदे, स्वपर का हित सदे, वो प्रवृत्ति उसकी होती है। सब जिसमें स्वपर अहित हो वो प्रवृत्ति नहीं करता कोई व्यवहार में। नहीं आ रहा समझ? चाहे भोजन करो, चाहे दान दो, चाहे धंधा करो, सब कुछ हर प्रकार का व्यवहार जिसमें क्या हो, परमार्थ की सिद्धि हो, साधे जो परमार्थ को है व्यवहार। और अगर जिससे परमार्थ नहीं सत्ता है तो वो तुम्हारा वास्तव में आत्मार्थ पने का जीवन नहीं है, वो मूर्ता वाला जीवन है। धंधा कर रहे हो तो धंधा करने, कैसा धंधा करना कि जिसमें अपन को कसायों की उग्रता नहीं हो, जिसमें हमें बेईमानी आदि नहीं करना पड़े, जिसमें हमें तीव्र पाप का आश्रय बंद नहीं हो, जिसमें हमारे राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं हो गए। ये विवेक हो तो तुम विवेक पूर्वक जी रहे हो व्यवहार में, और अगर ये नहीं है तो तुम मूढ़ मिथ्यात्व अवस्था को जीवन जी रहे, दुर्गति के पात्र होगे। सुनाई दे रहा हो? आंखें बंद करके बैठी हूँ, नींद जल्दी आ जा। अच्छा तुम्हें कहने को अभी पहले उनको अभी नींद आ रही कि नहीं? तुम तो अपनी तरफ से बोल रहे, नींद आ रही तुम्हें? समझ में आ रही? अब ये व्यवहार की बात है, तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, तो परमार्थ की कैसे आ जाए समझ में? ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में होगा, काम है जाते बताओ।
तुम्हारे लाने ऐसा सोचो, अपन लौकिक दृष्टि सोचो कि तुम भोजन कर रही, अब तुम्हें पचत है कि नहीं, और तुम बिना विवेक के नहीं पच रहा हो, खा गई तो क्या हुई नहीं कि तुम परिणाम तुम्हारे कैसे हुई है? शरीर बीमार हुई है, शरीर परेशान हुई है, उपयोग तुम्हारा डिस्टर्ब हुई है, तुम चैन से शांति से सहजता में रह नहीं पे। तो इस तरह विवेक होना चाहिए ना कि हमारे लाने कितनों पचत है, कौन कौन चीज पचत है, हमें का भाग छे, जो विवेक नहीं हुई है, वो नहीं हुई है तो तुम का जी रही होगे, का मुर्दा होगे जिंदा हो। भाई तुम्हें ये सब चीजें लोक में जो तुम कर रही उसकी उपयोगिता समझ में आना चाहिए ना। और जिसको आत्मकल्याण करना है तो उसको पारमार्थिक लक्ष्य होने चाहिए कि भैया अपने जीवन के लाने कितनी चीज क्या उपयोगी है। ये सब विवेक अपन को होने चाहिए ना, इतना कि नहीं होने चाहिए। तो ये जो है यहाँ अपन को ज्ञान अपने लिए, जो ज्ञान अपने आत्महित का कारण है वो ज्ञान अपने लिए क्या है, कल्याणकारी है। और जो ज्ञान अपन को सम्यक प्रकार का वस्तु, उसमें दिया समय सार जी ने कि जो आश्रमों से निर्वृत्ति ना करावे उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। जो तुम्हें आश्रमों की प्रवृत्ति में वृद्धि करे, तुम्हारे आश्रमों को बढ़ावे, वो काय को ज्ञान है? को ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तब देखो तो जिस ज्ञान से तुम्हारा मिथ्यात्व बढ़े, कसाएं बढ़े, वो ज्ञान है तुम्हारा का। तो अब ये चीजें तो अपन को 24 घंटे पग पग पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय होने चाहिए ना विवेक। तो इसलिए अपन को ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत धर्म, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जी पूरब शिव गए और अब आगे जे सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। एकमात्र ज्ञान ही तुम्हारे लिए इस सब चीजों का क्या है, एकमात्र जो है जानकारी देगा। ये ज्ञान ही तुम्हारे लिए निर्देश करेगा, और कोई और गुण तो कोई जानते नहीं है, ये ज्ञान ही है। अब उस ज्ञान तुम्हारा अगर जागृत है, सजग है, तो तुम्हारा हित साथ देगा। और ज्ञान मूर्छित है, क्या ज्ञान मूर्छित है? मूर्छित माने मोह से आवृत है, मोह पूर्वक है, तो वो ज्ञान तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। देखो अपन कि अपन जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं वो ज्ञान की जागृति में कर रहे हैं कि ज्ञान की मूर्छा में कर रहे हैं? वो मूर्छित ज्ञान से निर्णय ले रहे कि जागृत ज्ञान में निर्णय ले रहे? आत्महित की दृष्टि से तुम्हारा ये ज्ञान निर्णय कर रहा है कि मोह बढ़ाने की दृष्टि से तुम्हारा ये ज्ञान निर्णय दे रहा है? नहीं आ रहा समझ में? देखो मोह राग द्वेष तो ज्ञान के निर्देशन में चलते हैं। मोह राग द्वेष अथवा वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चार, माने जो भी सिद्धि होती है वो सब ज्ञान में ही सारे निर्णय होते हैं। सब उल्टो भी निर्णय है तो वो ज्ञान ही में मिलेगा। वो अगर उल्टो निर्णय दे रहा हो ज्ञान तो तुम्हारा मिथ्या दर्शन मिथ्याचार्य चलेगा। और ज्ञान तुम्हारा अगर सम्यक निर्णय दे रहा हो तो तुम्हारे श्रद्धांत सम्यक होगा, आचरण में सम्यक बना होगा। ज्ञान ही तुम्हारे लिए सर्व समाधान कारक है। तो अपन देखो अपन ज्ञान में जी रहे हैं कि मोह में जी रहे हैं? कोई प्रत्येक वस्तु अपन ने निर्णय कर लिया कि भाई सब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी का नहीं है, सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वचतुष्टय रूप परिणमित होते हैं, कोई दूसरे रूप परिणमित नहीं होता है। पर व्यवहारिक दृष्टि से अपन को सिर्फ व्यवहार से इनकी उपयोगिता अनुपयोगिता समझते हैं अपन। परमार्थ से तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु का लेना देना होता नहीं। तो व्यवहारिक दृष्टि से अपन देखो कि अपन किस भूमिका में है, किस चीज की कितनी उपयोगिता है, कितनी अनुपयोगिता है, ये विवेक होगा तो ये अपना जो है विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे, अपन अपनी आत्मा आराधना कर पाएंगे। और पागलपन में लगे रहोगे, अब मान लो जरूरत है नहीं यहाँ और तुमने एक व्यसन होगा तुम्हें पैसा कमाने को, अब 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ कितने कमाना? तुम्हें घर में 4 आदमी है, अब तुम्हें रोटी बनावे की आदत है, भोजन बनावे की, कितने बनाऊने?
कि बनाओ तेरे रहे अपन को आदत का करे ना था काम का करें अपन को आप का फ्री है अपन तो रोटी बनाओ ये कजू न कजू काम तो करो। ऐसे ही अपन अपन अब फ्री है चलो करो धंधो जिंदगी पूरी मर गए वही में करत करत इकट्ठो कर गए की हो कर गए इकट्ठो काय हो कर गए। अरे तुम्हें कितने चाहने जाते बताओ कोई कितनी जरूरत है तुम्हारी तो जितनी जरूरत है तो कमाओ अपनी आत्मा आराधना करो समय निकाल के। जितने समझदार हुए हैं लोग कितना नौकरी करते थे कितनी धंधा करते थे हमें इतना चाहिए बस तो आ गओ बस भैया अपनी आत्मा आराधना में अपना समय लगाएंगे। अपन देखो अपने अंदर का चल रहा हो क्या चलता है विचार करो हर क्षेत्र में लगा लो जो भी चीज आपके लिए जितनी उपयोगी है उस उपयोगिता के आधार पर वो भी विवेक पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक कि भैया ये एक व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगिता है इसकी पारमार्थिक दृष्टि से तो एक दूसरी वस्तु को एक दूसरी वस्तु लेना देना होता नहीं पर जब तक अपन निचली भूमिका में है तो व्यवहारिक दृष्टि से अपन को इसकी उपयोगिता है उतनी कि नहीं है। तो यहां जो कह रहे हैं कि जो ज्ञान आपके लिए पर पदार्थों का ज्ञान ये आपके लिए दुख का कारण है कि राग पर पदार्थों में राग दुख का कारण है। देखो पर पदार्थ ज्ञान भी अगर आपको सम्यक नहीं है तो सबसे ज्यादा तो वही है मूल में दुख को कारण। ज्ञान अगर आपका जागृत नहीं है मिथ्या ज्ञान है तो सारा तो वही ज्ञान ही में तुम्हारे सारे निर्णय चल रहे और उस ज्ञान से ही सारा आचरण तुम्हारा जीवन का पूरा परिवर्तन होना है। ज्ञान का विपरीत निर्णय पूरे श्रद्धा और चारित्र सबको विपरीत करो। वो तो पूरा का पूरा ज्ञान जो ज्ञान तुम्हारे लिए इसलिए जानेगा तो मानेगा तो जैसा जानेगा वैसा मानेगा। अगर तुमने शरीर को आत्मा मान लिया जान लिया तो अब तुम्हारा श्रद्धा नहीं वैसे ही होगा कि अपन यही है। और ज्ञान में अगर निर्णय है कि भैया तुम ज्ञान स्वरूप जीव हो तुम शरीर नहीं हो और ये सारी चीजें अपन नहीं है अपनी नहीं है इतने तो कुछ दिन के लिए अपन मेहमान है तो अब जितनी जरूरत है काम करो और अंदर में अपने यथार्थ स्वरूप को अंदर में देखो उसकी आराधना करो जो अपनो स्वरूप है अनादि अनंत है और ये सब चीजें तो की तात्कालिक है तो जितनी जरूरत है उतनी उपयोगिता उसका करो और फ्री होकर के उनसे निर्वृत्त होकर के अपनी स्वरूप आराधना में लगो। अब इतने अपन औपचारिकता में सुने और उते पारमार्थिकता में जिए। क्या धर्म को औपचारिकता में सुने और कर्म को पारमार्थिकता में जिए। नहीं आ समझ समझ गए जहाँ औपचारिकता है वहाँ पे बिल्कुल है जीवन पारमार्थिकता में जिए हाँ और यहाँ व्यवहार औपचारिक रूप में सुन नहीं क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं यहाँ औपचारिकता निभाते वहाँ पे बिल्कुल लगन से लग जाते थे। नहीं व्यवहार से जब सुनो और प्रैक्टिकल अपना घर है तो हाँ चली गई का कार्ड समझी तुम चलो तुम बताओ तुमने कार्ड समझो। मतलब सुनो पर अपना लक्ष्य परमार्थ के ऊपर रखो। हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ बताया जा रहा है तो यहाँ तुम्हारे लिए औपचारिक बातें नहीं बताई जा रही इतने तुम्हारे लिए पारमार्थिक बातें बताई जा रही तो इतने तो तुम सुनते हो औपचारिक रूप में कि चलो ये तो धर्म की बातें हैं और उतने तुम्हें लगा थे कि ये सब अपनों काम है अपनी बातें हैं अपनो जीवन है तो जो तुम्हारा जीवन तुम्हारा समझदारी को है कि मूर्खता को है तो इतने तुम जियो सुनो पारमार्थिक दृष्टि से और उतने जियो औपचारिक दृष्टि से ये तो अपने लिए तात्काल एक थोड़े समय के लिए एक व्यवस्था है औपचारिक। ये सही है आप कह रहे थे वैसा तो उस समय यहाँ तो ऐसे हम तो बोला नहीं, हम- कि यहाँ तो औपचारिकता में सुन रहे हो घर में अपन को चले रहे थे अपनी पूछ रहे थे अपन को क्या है देखो वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते वक्ता का कह रहा हो तुम का सुन रहे का समझ रहे उसके अभिप्राय से कौन सी बात करो जैसे वो दृष्टांत दे देना जैसे अब लड़का को मना किया कि भैया तू जो है 9 बजे के बाद जो है घर से बाहर नहीं रहना अब वो जो है 10-11 बजे आ रहा हूँ तो 10-11 बजे आ रहा हूँ तो अब उसे कह रहा है कि भैया तुम
क्या कर रहे थे 10-11 बजे, और घूम आओ, चलो अच्छा जाओ और घूम आओ थोड़ी बजे। देखा तो है। तो वो जो है मैंने उसकी जो माँ या पिताजी भी कह रहे थे और घूम आओ भैया थोड़े, अभी टाइम अभी तो कोई बात नहीं है बेटा, और घूम आओ। तो क्या कह रहे वे, जा कह रहे और घूम आओ कि भैया ठीक है दो पैसा दो थोड़े, हम और घूमे आ रहे बाजार। नहीं अभिप्राय उनका क्या हुआ? 12 को सब देख के आप 12 से 3 ये उदाहरण तो समझ गए। कि तुम मानते नहीं हो, तुम्हारी समझ में नहीं आता कि भैया टाइम पर आओ, टाइम पर सो, टाइम पर अपने काम करो हैं। और ये तुम जो है बे टाइम पे आ रहे हो, बे टाइम पे सो रहे हो, बे टाइम पे खा रहे हो, ना तुम शांति से जी रहे ना दूसरों को जीवन दे रहे, इकलाने होगा। ऐसे ही अपन को मनुष्य पर्याय मिली है तो सिर्फ अकेले संसार में संसार के काम करने के लाने मिली कि आत्मकल्याण के लाने मिली। इतने अपन को बहुत सारे मकान, रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू मूर्खों में वो बढ़ावे के लाने मिलो कि अपन को अपनो आत्महित करने के लाने मनुष्य जीवन मिलो, क्या लाने मिलो है? आत्महित करने के लाने मिलो है, कर रहे हैं? आत्महित करने के लाने मिलो है तो अपन कर रहे वही काम का नहीं कर रहे, आ रहे तो शाबाश, हमाओ का जा रहा हो। अगर तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो सोच लो भाई इसमें कोई अपने हमें तो दूसरों को तो ठगोगे नहीं। तुम धर्म के काम में अगर झूठ बोलोगे, मतलब थोड़ी भावना तो वही है, इसीलिए तो सुन रहे हैं। अरे हम ये कह रहे भावना तो सबकी जब ही है, कौन की नहीं है? सब जीव 3 लोक में ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भय बन, कौन की भावना नहीं है? जितने जीव है जो कजू कर रहा है वे सुखी हो के लाने तो कर रहे हैं कि दुखी हो कर रहे सर वो विपरीत मार्ग में जा रहे हैं ना, हैं? वो मार्ग उनका गलत है, ये सही है। ये मार्ग सही है कैसे समझी तुमने? अभिलाष जो आप ही तो बता रहे हैं, व्यवहार वो जो परमार्थ को दिखाया वो व्यवहार। नहीं देखो हमारे कहने से नहीं, तुम्हें क्या यहाँ पर जो आते हो और जो प्रयोग करते हो, तुम्हें उस सुख शांति तुम्हें उससे तुम्हें निराकुलता शांति आती है कि आकुलता बढ़ती? तो हमारे कहवे से नहीं, आचार्य कह रहे हैं कि भैया हमारे कहवे से नहीं मान लियो, तुम अपने अनुभव से तुम देखो, तुम अपने अनुभव करो, तुम्हें अपना अनुभव हो रहा हो ऐसा कि नहीं हो रहा हो, कि तुम्हें ऐसा लगत है टोटल जी ने हर अध्याय में लोगों कि हमने जो तुम्हें बताया तुम्हें ऐसा भाषित होते कि नहीं, हमारे कहवे से मान लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अपन को प्रयोग करो, ये तो धर्म तो प्रैक्टिकल वो काम है, ये तो अकेली बातों सुनवे हो सुनावे को काम थोड़ी है। ये तो आप प्रैक्टिकल करो, अनुभव करके देखो, और तुम्हें अच्छो लगे तो स्वीकार करो, और नहीं लगे तो नहीं लगे जब तुम्हारी मूर्ता है तब। क्योंकि ये तो सब जितना धर्म है ये तो प्रैक्टिकल करके ही ज्ञानियों ने लिखा है, इसमें नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं लग रहा हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी त्रुटि चल रही, गलती चल रही। आचार्य कुंदेव कह रहे हैं कि भैया छल ग्रहण मत करना। छल ग्रहण नहीं करना का मतलब क्या हुआ? हम जो कह रहे हैं हमने तो अनुभव करके कह रहे हैं, और तुम भी अनुभव करके ग्रहण करना, अकेले हमारे कहवे से मत मान लेना कि कुंद आचार्य ने कही से मान रहे हम तो जो तुमने छल ग्रहण कर लो। क्या कही? तुमने प्रयोग करो नहीं और हमारे कहवे से तुमने मान ली और तुम्हें शांति मिल नहीं रही, तुम प्रयोग नहीं कर रहे तो शांति तो मिलेगी नहीं। तो हमारे कहवे से थोड़ी तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हारा कल्याण कैसे हुई है? जब तुम प्रैक्टिकल करोगे जो बात बताई जा रही तो तुम्हारा कल्याण हुई है। इसलिए मात्र अकेले रट्टू तोता मत बन जाना, लकीर की फकीर मत बने रहना, ऊपर ऊपर मत अकेले करते रहना, उसको जीवन में प्रैक्टिकल करके और फिर स्वीकार करना, और फिर जितनी तुम्हारी सामर्थ्य होगी उस हिसाब से करना। क्यों कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारे अनुभव से है, हमारे कहवे से नहीं है। धर्म तो अनुभूत चीज है, मोक्ष मार्ग कैसे है? अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को। तो अनुभव स्वरूप है मोक्ष मार्ग, अकेले सुनवे सुनावे वालों नहीं है मोक्ष मार्ग। सुनना सुनाना तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो अनुभव है, जीवन है तुम्हारा। और प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में यार शांति तो इसी में।
ऐसे ही में है, और तो शांति है नहीं किसी में। तो वो तो प्रैक्टिकल करने पे व्यक्ति को समझ में आता है, और प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता है, वो लाभ भी नहीं मिलेगा। जब तक व्यक्ति जितना प्रैक्टिकल कर लेगा उतना उसका है, और जब प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा नहीं है। वो तो जिन आचार्यों ने लिखा है अनुभव करके, वो तो उनका जीवन है। तो यहां जो कह रहे कि भैया तुम्हारे लाने पर के जानवे से दुख होत है कि राग से दुख होत है, काय से दुख होत है? देखो, राग द्वेष मोह भी अगर मिथ्या जानोगे तो मोह राग द्वेष बढ़ेंगे तुम्हारे। ज्ञान में अगर विपरीतता है तो वो ज्ञान दुख का कारण है। क्या का कारण है? विपरीत ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, कुज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, ये दुख का कारण है। और सम्यक ज्ञान सुख का कारण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में ही आप अपने हित का निर्णय कर पाओगे और आप अपना हित साध पाओगे उसी के निर्देशन में। इसलिए जो ज्ञान आपके लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं कराता, वो ज्ञान दुख का कारण है। विपरीत तुम्हारे लिए वस्तु स्वरूप का निर्णय देता है और अन्यथा निर्णय करा करके परिवर्तन कराता है, वो ज्ञान तुम्हें सुख का कारण नहीं है। इसलिए जो प्रश्न दिया है वो एक विवक्षा से दिया है। कौन सी विवक्षा? कि मोह राग रस दुख की खान। दुख को कारण तो क्या है? मोह राग द्वेष, परंतु साथ साथ मिथ्या ज्ञान भी दुख का कारण है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण और अज्ञान समान नान जगत में दुख को कारण। सीधे सीधे तो अर्थ है कि जो तुम्हारे लिए संशय विपर्य अनध्यवसाय वाला ज्ञान है वो ज्ञान तुम्हें दुख का कारण है, और जो ज्ञान संशय विभ्रम मोह त्याग, जो ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं है वो ज्ञान तुम्हें सुख का कारण है। तो इसमें जो है अपने लिए जो प्रश्न छोड़ा था और यहाँ इन्होंने सामान्य से थोड़ा सा अर्थ लिखा है, उसमें से आप इसका अर्थ विशेष रूप से समझना ही कि ज्ञान सामान्य से बिना परिणमन के नहीं रहता है, और परिणमन ज्ञान का दो प्रकार से होता है, या तो सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। तो ज्ञान सामान्य रूप से वो ज्ञान न सुख का कारण है न दुख का कारण है, परंतु सम्यक ज्ञान सुख का कारण है, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है। उसमें जो भी पदार्थ जाने जाएंगे वो सम्यक ज्ञान में यथार्थ जाने जाएंगे। निज को निज जानोगे, पर को पर जानोगे। और मिथ्या ज्ञान में ना अपने को न सही जानोगे, ना पर को सही जानोगे, ना उसमें हित साध पाओगे, ना अहित समझ में आएगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो है यहाँ अपन को इस ज्ञान का माने जो वास्तव में ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वो अपने लिए यथार्थ सुख का कारण है, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है। और फिर अपने लिए मिथ्या ज्ञान में ही ये मोह राग द्वेष की स्थिति निरंतर चलती रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। और सम्यक ज्ञान में ही मोह राग द्वेष का अभाव होकर वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होती है। इसलिए समय सारथी में ज्ञान एकमात्र ज्ञान से सब चीजों की सिद्धि करी। ज्ञान ही आत्मा के लिए सर्व समाधान कारक है, और ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। अब आगे का एक प्रश्न है छोटा सा, ये दिया हुआ है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है। मिल गया? कौन से नंबर का प्रश्न है? 624 नंबर को। मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है? मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? कितनी चीजें इसमें? आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया। यह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? अब उत्तर क्या दिया इसमें? पहली चीज तो देखो, इसमें अपन ये समझो
कि मुझे आत्मा प्राप्त करना है, ये कौन सी विवक्षा से कथन है? तुम कौन हो और किसे आत्मा प्राप्त करना है? संजय भाई, ये लिखा है इसमें कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है। तो पहले तो ये बताओ कि ये कौन सी दृष्टिकोण से बात लिखी हुई है, इसका क्या अर्थ होता है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है? तो पहले तो कौन हो तुम और किसे आत्मा प्राप्त करना है और कैसी आत्मा प्राप्त करना है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कौन बताएगा इसका सही उत्तर है? कोई तुम दूसरे को दूसरे मत बताओ, अपने अपने हिसाब से जिनको बताना है वो बताइए। कौन बता सकता है इसका उत्तर? जानने में आ रहा है जो अर्थ ज्ञान है, तेने पूर्ण आत्मा का विभव को वो प्राप्त करना है। देखो बहुत क्या है, प्रत्येक जो भी विवक्षाएं होती हैं उनका अगर स्पष्ट बोध नहीं हो तो आप अपना प्रयोजन नहीं साध पाओगे। आपको पूरा दृष्टिकोण पता होना चाहिए वक्ताओं का या शास्त्रों का, तभी आप उसमें से सार निकाल पाओगे। और अगर उसका तुम्हें भाव नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या उसमें से निर्णय करोगे तुम? मुझे आत्मा प्राप्त करना है, करना ही है, तो ये कौन से दृष्टिकोण से कथन है? क्या इसमें प्रयोजन है बोलने वाले का? प्राप्ति की प्राप्ति का बहुत प्राप्त की प्राप्ति। अगर जो मतलब शरीर रूप अपने आप को समझ रहे हैं या ज्ञान में है कि हम सुनील हैं और सुनील नहीं है, हम आत्मा है, तो उस आत्मा की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करना, प्राप्ति की प्राप्ति करना है। देखो कछु कछु तो तुमने जो है बोलो है, परंतु को पूरा तुम्हें भाव थोड़ा और उसका स्पष्ट होने चाहिए। देखो कि पहली चीज तो प्रत्येक जीव आत्मा ही है कि और कछु है? आत्मा ही है, पर अपने आप को क्या समझ रहे हो वो? देखो समय सार जी की 17वीं 18वीं गाथा की टीका में आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? परंतु ऐसा होने पर भी जीव को आज तक आत्मा की प्राप्ति अनुभूति नहीं हुई। क्या मतलब? तात्विक दृष्टि से तो, वास्तविक दृष्टि से तो गुण पर्यायों में अपना द्रव्य व्यापता है, व्याप ही रहा है, पर अपनो लक्ष्य आज तक अपने स्वरूप पर नहीं है, संयोगों पर है, संयोगी भावों पर है। इसलिए पर्याय में ज्ञान की अवस्था में अपना ज्ञायक आज तक अपने ज्ञान में अनुभूति में नहीं आया। तो पर्यायार्थिक नए से अपन को जो पर्याय में आज तक हमें ज्ञान की उपलब्धि नहीं भई, उसमें हमें अपने आत्मा की सिद्धि करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय पहले होना चाहिए। शकुंतला जी, सब लोगों को स्वाध्याय करते करते वर्षों हो गए, ये सुनील भाई तो अबे आए जी, पर ये प्राप्त की प्राप्ति सुन ली इनने क्या? पर को प्राप्त तो है आत्मा, परंतु आज तक हमने पर्याय में जागृति होकर के अपने को देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। तो क्या करने कि जो पर्याय में तुम्हारा द्रव्य व्याप ही रहो, आ ही रहो, ऊके लाने अपन को लक्ष्य करके देखने के यही हम है और कछु नहीं है, हम शरीर नहीं है, राग आदि नहीं है हम। क्या हो? आत्मा को ये निर्णय करना, निर्णय नहीं करना, अनुभव करना है। निर्णय तो होगा ज्ञान में, अनंत बार है, तो अनुभव करना है। ऐसा निर्विकल्प होगी, अनुभूति नहीं होगी। बिना जाने का श्रद्धान गधे के सिंह के जैसो है। आपको मान लो जो भी है, तुमने निर्णय कर लो, का निर्णय कर लो, जैसे जो रसगुल्ला ही आए और जो फलानी चीज आए, तुम्हें निर्णय होगा, आप लक्षणों से सुन के और शास्त्रों से दूसरों से सुन लो तो तुम्हें रसगुल्ला को स्वाद आ जाए। जान लो तुम रसगुल्ला की जानकारी भई बात हो। रसगुल्ला को ज्ञान कब हुई है? कि जब तुम खा ले। ऐसे ही आत्मा की जब निर्विकल्प अनुभूति करोगे तभी आत्मा को प्रतीति होगी। सम्यक साथे ज्ञान हुए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज हुई,
युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हुई। अनुभूति और प्रतीति एक ही समय में होते हैं, परंतु सम्यक प्रतीति हुई उसी समय ज्ञान सम्यक नाम प्राप्त करेगा। अनुभूति कारण है रसगुल्ला का सब जानकारी कर ली, सब व्यवस्था हो गई कि जी ऐसा होता है जी, ये वो निर्णय कहलाएगा कि सिर्फ जानकारी कहलाएगा? उसको नहीं निर्णय, आएगा। देखो दो चीजें हैं। जानकारी होने पर भी अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो उसका आपको निर्णय होना चाहिए कि ये ही रसगुल्ला है और इसी को खाएंगे तो रसगुल्ला का हमें स्वाद आएगा। तो जानकारी कर ली, अब तुम्हें खाने माने है ही नहीं है तो वो तुम्हारा निर्णय नहीं, माने तुम्हारा कल्याणकारी नहीं है। वो निर्णय तो तब है कि जब तुम्हें खाने हैं, तब तुम्हें जरूरी है कि वो निर्णय करो कि जो या रसगुल्ला के दो और कचुआ है, और वो तुम्हें निर्णय होगा कि हाँ जो या रसगुल्ला। लक्षणों से अपन ने बताया कि भैया रसगुल्ला ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा रस भरा रहता है, ऐसा गोल होता है, और अपन ने पूरा देख लो, निर्णय कर लो। तो जो तो होगा परोक्ष, जिनने जानो अनुभव करो उनने बताओ। अब तुम्हें लाने के निर्णय होगा कि जो ही आए अब खाओ, तो तुम्हें ज्ञान हुई है। तो वो तुम्हारे लाने जानकारी कहो, परोक्ष रूप से ज्ञान कहो उसको, परंतु अभी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है उसका। प्रत्यक्ष तो जब आप खा लोगे तो आपको रसगुल्ला का अब ज्ञान कहलाएगा। और अब कोई कितना ही कहे कि रसगुल्ला कड़वा हो के फलाना हो, अब आप स्वीकार नहीं करोगे। नहीं खाओ तुमने और दूसरों के भी से मान लो, और दूसरे कहें कह रहे तुम पागल आदमी हो, रसगुल्ला तो बहुत बेकार होते हो, तो क्या हुई है कि तुम्हें दिल मिला जो। और अगर खा लो है तो 3 लोग बदल जाए कि कुछ भी आ जाए तो भी आप अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होगे। इसलिए सम्यक दृष्टि अनुभूति पूर्वक जो प्रतीति होती है, 3 लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इसबिन करनी दुखकारी। जिसको आत्मानुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, 3 लोग बदल जाए पर उसकी श्रद्धा विचलित नहीं हो सकती। हैं? बस एक संगे होते वो तो अनुभूति प्रतीति। खाओ तुमने स्वाद और प्रतीति कि हाँ जो ही रसगुल्ला है, कितनी देर लगे तुमने रसगुल्ला खाओ तो अब तुम्हारे सिद्धांत का भी हुई है कि जो ही रसगुल्ला है, कितनी देर लगी, खाया और तत्काल करे जो हमने जो कही थी, इनने सुनी कही थी, जो स्वाद बता वो जो ही है रसगुल्ला, प्रतीति हो गई तुम्हें। अब तुम्हारा रसगुल्ला को ज्ञान से ही होगा, सम्यक सिद्धांत होगा वो। अब तुम्हारे लाने जब भी तुम्हारे लाने रसगुल्ला की बात आएगी इस मुंह में पानी आ जाए, चारित्र में तुम्हारे झरन लगे रस को नहीं आए। खा हुई है तो, और नहीं खा हुई है तो कछु नहीं होने, रूखे सूखे रह जाए। कितने कोई बातें करते हैं, इमली जिसने खाई है वो इमली की कोई बातें करे तो खा हुई है। अधगदरू इमली है, अब वो ऐसी लगती है, और जब मुंह में खाओ तो कैसा पानी आता, कैसी खट मिट्टी लगती है। बातें करो जितनी तो वो मुंह में उनके पानी झरन लगे। कौन की? और जिनने नहीं चखी तो वो ऐसी सुनत रहे, ऐसे ही बोल मेड़े जैसी टकटकी लगा के कि ये का कह रहे, कैसी इमली काय की, इमली का रस और का है, कभी नहीं को समझ में होगी। ऐसी धर्म है जो आत्मा सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है, आत्मा तो अंदर में एकत्व होकर के रस लेने की चीज है, आनंद भोगने की चीज है। और जिसको आता है तो वो मस्त होता है, मस्ती में उसको झूमता रहता है। और जब मौका आता है तो वो तो कछु शास्त्र पढ़ के नहीं बताऊंगे उनको, वो तो अपने अनुभव से ही बताएगा कि अरे भैया कैसा मजा आता है। जितने जो भजन है तो भजन तो अनुभव करके लिखे लोगों ने, भा जाना, जिनको जो चीज भा गई। अब तुम पूछो उनसे उस चीज को, उस बारे में देखो आप कितने तरीके से उसको वर्णन करा था। अरे ये तो लिखी लिखाई बातें हैं, अंदर में अनुभव करके। तो तुम ये वही अकेले नहीं बोलो, तुम अपनी तरफ से बताओ, अपने भजन बताओ तुम भजन कि कैसो भैया हम क्या बताएं। तो ये जो है नंबर 1, ये समझ में आ गया कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, अर्थात प्राप्त होने पर भी हमें आज तक उसकी अनुभूति नहीं हुई, इसलिए अप्राप्त ही है। अब तो कमर कस ली कि अब तो हम उसको अनुभव करके ही रहेंगे। नंबर 1, ऐसी भावना, अभी तो अनुभव नहीं हुआ जिसको, परंतु ऐसी भावना लेकर जिसने प्रारंभ किया था
अब क्या होगा कि वह भावना यदि उसकी मंद हो जाए, अब उस तरफ को रस अब अनुभव करने की रुचि उसकी ढीली पड़ जाए, तो कहते क्या उसका निर्णय बदल जाता है? ये प्रश्न है। उसकी भावना के अब अनुभव करने के नहीं करने, अब उसकी भावना ढीली पड़ गई, तो अब क्या उसको निर्णय बदल ले? कह रहे चलो छोड़ो, क्या करने आत्मा फात्मा को, क्या काम ऐसा हो जाए? कह रहे ये प्रश्न है उसका। अब उत्तर देखो क्या दिया है। मुझे तो आत्म कार्य ही करना है। वह भावना यदि मन पड़े तो निर्णय बदल जाता है। आत्मा ही सर्वस्व है, ऐसा करके निर्णय किया हो, और यदि भावना बदल जाए तो उसका निर्णय भी डवाडोल होने का अवकाश है। का भाव कि पहले तो तुमने कहा होता कब कोई सानिध्य मिल गया और उसमें तो तुम्हारी भावना उठ गई है। जैसे वो दृष्टांत हो जाता ना कि ठंड आउट है और बंदरों को लगा था कि भैया अब तो अपनो घर बनाऊंगे, घर बनाऊंगे, घर बनाऊंगे, और जैसे ही ठंड गई फिर तो जैसे ही अपन कोई ज्ञानियों के सानिध्य में आए तत्काल अरे यार जो काम अपन हो वास्तव में अपन तो कर ही के नहीं, और जैसे ये होते से हटे और इसके बाद में काम दूसरे काम में लगे, कीड़े पड़ गए, कछु पता ही नहीं का सोची थी का करने को। अपन देखा था रात दिन, अरे बे चलेगा, बे चलेगा, बे चलेगा, बे मर गया, अरे यार अपन भी ऐसे चले जाए, अगर अपन काम नहीं कर पाए तो क्या होंगे? अरे भैया अपन हो, अब अपन को तो इसमें ज़्यादा नहीं उलझने, अपन को काम करने। और जैसे ही थोड़े समय निकल गए, भूल भाल गए, फिर जोगे तो मोह के काम में लग गए। ऐसे जीव अनेकों बार अपने अरे वो तो छोड़ो, सम्यक तो छूट जाता संख्या तो बार, तो जो तो अबे भावना की बात है, जब तो बदले हुए वो कभी देर लगने ही नहीं है, समझ गए ना। इसलिए ये बताया कि सत्संग सर्व सुखों का मूल है। जैसों की संगति करोगे वैसो रंग चढ़ने लगा। क्यों कि पर्णमन स्वभाव ही है आत्मा, जहां जाता है और वो तत्काल उस जैसे ढल जाता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक उसको ऐसी संगति करना चाहिए कि जिसमें अपना आत्मा का हित हो, वो कार्य अपन को हो ही जाए, उसके लिए अपन को ढील डालने चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो दिया प्रश्न कि मुझे तो आत्मकार्य करना ही है, वह भावना यदि मंद पड़े तो निर्णय बदल जाता है। आत्मा ही सर्वस्व है, ऐसा करके निर्णय किया हो, और यदि भावना बदल जाए तो उसका निर्णय भी डमाडोल होने का अवकाश हो जाता है। फिर वो जरूरी नहीं है उसके लाने कल्याण करे भी नहीं भी करे। क्यों कि सम्यक के बाद में भी भटक जाते व्यक्ति, तो जिनको अभी आत्मा को अनुभव नहीं भाव, तो अब वो तो पक्को है कि जिसको एक बार अनुभव होगा तो बदल भी जाए, फिर भी वो घूम फिर के आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सुख शांति का उपाय कभी नहीं है। कहाँ कितनी देर तक भटकेगा वो, कब तक भटकेगा? आएगा तो लौट के होता ही क्यों, किसके अलावा कोई उपाय नहीं है सुखी हो गए। और उसने एक बार उस चीज को चखा था और पूर्व संस्कार बस या किसी कारण बस वो वहां से हट गया, तो अब भटकेगा, परेशान होगा, फिर उसको अरे यार वास्तव में अपन ने वो बात जो अपन ने देखी, बात तो वही अपने हितकारी है, इसके अलावा कोई दूसरा। पर जिसको अनुभव नहीं हुआ तो उसका तो अनंतो बार होगा वो ये पंच परावर्तन में कि निर्णय करो और कई भी साधु अनंत बार साधु बन गो, तो जो बिना निर्णय के बन गो, भावना तो नहीं सुख की, परंतु सही मार्ग नहीं अपनाया उसने। तो ये बहुत अपन को आत्मार्थी जीवों के लिए बहुत सुंदर सुंदर तरीके के ये प्रश्न या शंकाएं उठाई हैं और उसके समाधान दिए हैं। और अपन यदि अपने जीवन में देखो कि हम कहाँ खड़े हैं अभी, क्या हमारे जीवन में इस जाति के प्रश्न उठते हैं, या इस प्रकार का हमारे अंदर भावना पैदा होती है, या इस प्रकार का प्रयत्न हमने आज तक नहीं किया, तो अपन को ये इसके अलावा कोई उपाय है नहीं सुखी होने का। एक वही त्रय काल में परमार्थ को पंथ और प्रेरे या साधे जो परमार्थ को है व्यवहार संबंध। सुखी होने के लिए एकमात्र उपाय है अपनी स्वरूप आराधना को छोड़ के, और 3 लोग 3 काल में कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। अब ये निर्णय जितने जल्दी और जितनी शीघ्रता से करके अपन इस मार्ग में लगे उतना अपना हित है, और इसमें अगर अपन ढील ढाले रहेंगे तो अनंत काल हो गया, कछु है नहीं है, तो जबरदस्ती के अपन इधर नेता बन गए। संसार का मिथ्या दृष्टि को संसार का नेता कहा है और सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग का नेता कहा है।
तो मिथ्या दृष्टि तो संसार का नेतृत्व करवा लो उससे, खूब दुनिया की जो है इतने होता है कि सलाह सुल्लू सब प्रकार संसार बढ़ा देगी। तुम ऐसो ऐसो बना लियो खावे को, तुम ऐसो कर लियो, और तुम फलानो कर लियो, तुम ऐसो मकान बना लियो, तुम ज्यादा दवाई खा लियो, ये सब दुनिया की बातें तुम्हें दे दे। इंजीनियर, डॉक्टर और वकील इतने तुम्हारा ने बिना पैसों की जगह जगह पग पग पर मिल जाएंगे मुफ्त। क्या उसमें तुम्हें कहीं कुछ खोज में नहीं जाना, तुम्हें कहीं जहां भी तुम खड़े हो तो तुम चर्चा करो कछु चीज की, वो तुम्हें पूरी सलाह दे देगा मिनटों में। बीमार हो तुम, अरे तुम ऐसा करो, ज्यादा दवाई जो कर लो, ऐसा जो खा लो, वो खा लो। तो इधर डॉक्टर प्रत्येक व्यक्ति है, इंजीनियर प्रत्येक व्यक्ति है, और वकील प्रत्येक व्यक्ति है। सलाह देवे की लाना तुम्हें फोकट की, तुम्हें दे दे बढ़िया विभूषण दो ना अपने 12 भावना में। कहाँ गए वे तुम्हारे जिनने तुम्हें लाने संसार की राह पकड़ाई, धर गए रास्ता, पकड़ गए बस्ता। सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भग गए तीर बजीर बांध के बस्ता, कोई पास वकील ना जिनको मति कानून सिखाना। तू पड़ा घोर दुख पाया, ना किन्हू मान बचाया। माटी में मिलेगी देह बोएगी खेत, किसी के नेह पड़ा दुख भरना। अब लिया सिद्ध परमेश्वर तुम्हारा शरण। कहाँ गए वकील जिनने तुम्हें कानून सिखाए, संसार में भटक बेगी, नरक में जावेगी, कोई काम में नहीं आएगा। तो इतने सलाह देवे वाले पाप की सलाह तो क्या है, समय सार की चौथी गाथा में दो ना, सुत परिचदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ये तस्वलंबो नवरी न सुलू। तो कह रहे तो घर घर में आचार्यपना करने वाले मिलेंगे। टीका में लिखा, क्या लिखा कि लौकिक कार्यों का आचार्यत्व करने वाले तो तुम्हें घर घर में मिल जाएंगे सब, पर आत्मकल्याण का एकत्व भक्त स्वरूप की ना तो परिचय हुआ, ना अनुभव किया, और ना अनुभव करने वालों की हमने संगति की कभी। इसलिए आज तक अपनी ये दशा है। तो अपने लिए थोड़ा समय रहते हुए जागृत हो जाएं। जो लो न रोग जरा गए, तो लो झटत निज हित करो। यह आग राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजी विषय कसाय। अब तो त्याग, अब तो त्याग कब, अब माने बहुत हो गया। अब तो त्याग निज पद बेही, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको है। तो भैया ये जो है प्रत्येक ज्ञानियों ने अपने लिए सभी जीवों का कल्याण कैसे हो, उन्होंने अपनी पवित्र भावना से जितना हो सकता है अपनी तरफ से प्रयत्न किया है बताने का, सुखी होने की विधि। और यदि हम अपनी तरफ से थोड़ा प्रयत्न करें तो काम बन जाए। उनने प्रयत्न किया है और अपन भी प्रयत्न करें तो काम बने। और एक तो जो है प्रयत्न करे उठावे हो, तुम डरे ही रहो, ताकत ही नहीं लगाओ, तो वो कब तक उठा दे तुम्हें, लड़का है कब तक। इसलिए अब अपन को समय रहते हुए चीज जाने चाहिए। समय इंतजार नहीं करता है किसी का, एक समय बहुत कीमत नहीं है उसकी, अमूल्य है। इसलिए ये अपन ने 2 प्रश्न जो है संक्षेप में इसमें अपन ने इसकी चर्चा कर ली कि पर का जानना दुख का कारण है या राग करना दुख का कारण है, और दूसरा है मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? तो कहते बदल जाता है, डमाडोल हो जाता है, और वो अपनी आत्माराधना की लक्ष्य से च्युत हो जाता है। इसलिए इसमें अपन को जिस समय भावना उठे उसी समय अपन उसको कार्य रूप में परिणत करें। उसके लिए अपन कमर कस करके जब तक कार्य नहीं हो जाए तब तक अपन विश्राम दे लें। चलिए।
सही धन्य धन्य हैं वे जीव जिन बचन सुन निज हित करे। द्वादशांग निर्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।